पर कैसे? मिस्टर प्रतीक, आप इस वक्त यहाँ? हाँ इंस्पेक्टर, मैं जानना चाहता था कि अनिकेत वाले मामले की छानबीन कहाँ तक पहुंची। क्या कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चल सका है। बाहर तो हमने हर तरह से छानबीन करके देख ली, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और फिर मिस्टर अनिकेत का तो कोई ऐसा दुश्मन भी नहीं है जो उन्हें मारने की कोशिश करे। और यहीं आकर हमारी छानबीन को विराम लग जाता है। और जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टिगेशन में इतनी अड़चनें खड़ी हों तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि मामला बेहद करीब का होता है। मेरा मतलब है दुश्मन बेहद करीब का होता है, और तभी उस पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता। आपको अपना काम करना चाहिए इंस्पेक्टर। मुजरिम का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। जी सर। चाहे वो करीब का हो या दूर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सुराग तो हो। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन खुद के घर तक सिमट कर रह जाए तब घर वाले भी पुलिस का साथ देने से इनकार कर देते हैं। और इन सब बातों से पुलिस की छानबीन प्रभावित होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आपको याद है कि अर्चना वाले केस में श्वेता ने कुमुद का नाम दिया और पुलिस कुमुद से सच्चाई उगलवा नहीं सकी थी। मुझे लगता है कि अगर पुलिस कुमुद से सच्चाई उगलवा ले तो इस केस का पर्दाफाश हो सकता है। वाह भांजे वाह, मानना पड़ेगा। क्या शातिर दिमाग है ये लड़की। क्या खेल खेला है उसने। एक तरफ तो ये कहती है कि उसे जायदाद में से हिस्सा नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ शर्त रख देती है कि ये बंटवारा ना हो। भांजे, इसका खेल तो मुझे अलग ही लगता है। हाँ मामा जी, यही सोचकर तो मैं भी उलझन में हूँ कि उसे अपना हिस्सा लेना नहीं है तो ना ले, लेकिन वो ये बंटवारे को क्यों रोकना चाहती है? क्या मकसद है उसका इसके पीछे? इस सवाल का जवाब मेरे पास है, मेरे पास है। वो इस बंटवारे को इसलिए रोकना चाहती है ताकि सारी जायदाद का मालिक अकेले अनिकेत बन सके। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? बड़ी दूर की सोच है भाई। अगर तुम भी मेरी तरफ सोचोगे ना तो बहुत जल्दी समझ जाओगे कि असली माजरा क्या है। और असली माजरा ये है भांजे, कामिया और एक मिल चुके हैं। हाँ, और अब ये जो खेल शुरू हुआ है तुम्हें झांसा देने के लिए खेला गया भांजे। अगर काम्या अपनी तरफ से इतनी ईमानदार थी तो खुलेआम आकर ज्यादा लेने से मना करती, और बंटवारा तुम दोनों भाइयों के बीच में हो जाने देती। लेकिन नहीं भांजे, नहीं। जरा सोचो भांजे, ऐसा तो नहीं कि अनिकेत के मंसूबे अब भी वही हो। तुम्हें दरकिनार करके पूरी जायदाद पे कब्जा करना, और अब तो कामयाबी के साथ मिली हुई है भांजे। हाँ मामा जी, आप शायद ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है। भांजे, मुझे तो किसी और के लिए नहीं, अरे तुम्हारे लिए खतरे की घंटी लग रही है। पुरानी कहावत याद आ गई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। भांजे, मुझे तो लगता है कि कामिया और अनिकेत ने मिलकर जानबूझकर एक नया जाल बिछाया। जायदाद का बंटवारा 2 हिस्सों में जरूर होगा, लेकिन वो काम्या और अनिकेत के बीच में होगा। हाँ, नहीं मामा जी,
नहीं होगा ऐसा। मैं उन्हें उनकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा, किसी भी हालत में नहीं। भांजे, लेकिन तुम करोगे क्या? अरे एक तरफ घर में बात चल रही है कि पहले बंटवारा हो जाए, फिर शादी का मुहूर्त निकालेंगे, और कामया कहती है कि बंटवारा ना हो। भांजे, कामया नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। आगे राम जी की मर्जी बेटा। नहीं मामा जी, किसी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा। ये बंटवारा भी होगा और मेरी शादी भी होगी। भगवान ना करे अनिकेत के साथ फिर से अगर ऐसा ही कोई हादसा हो गया। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। जीजी, आप जरा अच्छे से सोच कर देखा ना। लेकिन जीजी, एक बार सोचिएगा जरूर कि उसने एक बार अनिकेत की जान बचाकर अपने लिए बचने की राह बनाई। अर्चना, अर्चना, ये क्या किया तुमने? अर्चना, 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 तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी अर्चना? मिसेस कुमुद, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी अनिकेत बेटा। घबराइए नहीं, पूछताछ के बाद आपको वापस घर छोड़ दिया जाएगा।